साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस की देश में सुनामी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। लेकिन बागपत लोकसभा सीट पर न तो कोई सुनामी थी न कोई आंधी थी। वहां तो सिर्फ एक आदमी की लहर थी जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। जबकि चौधरी चरण सिंह के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तो कांग्रेस की लहर से निपटना था, तो दूसरी ओर उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे देश के बड़े समाजवादी नेता राजनारायण। शायद राजनारायण को लगता होगा कि जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, उसी तरह से चौधरी चरण सिंह को भी चुनाव हरा देंगे। लेकिन यह उनकी बड़ी भूल और गलतफहमी साबित हुई और चौधरी चरण सिंह के सामने राजनारायण अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। चौधरी चरण सिंह की कांग्रेस की लहर में बम्पर जीत हुई और बागपत में कांग्रेस की सुनामी की हवा ही निकल गई। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति का जबरदस्त माहौल था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और समाजवादी नेता राजनारायण के बीच मतभेद काफी गहरे हो गए थे। जबकि कभी चौधरी चरण सिंह को राजनारायण राम कहते थे और खुद को हनुमान कहते थे। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में राजनारायण का सबसे अहम रोल था। लेकिन 1984 के चुनाव आते आते दोनों के बीच मतभेद काफी ज्यादा हो गए थे। खैर, चौधरी चरण सिंह लोकदल के उम्मीदवार के रूप में बागपत से मैदान में उतरे और राजनारायण भी बागपत लोकसभा सीट से ही निर्दलीय मैदान में आ गए थे। दोनों का नामांकन भी एक ही दिन हुआ था। नामांकन स्थल पर जब चौधरी चरण सिंह पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि अपने समर्थकों के साथ राजनारायण भी आए हुए हैं। ऐसे में चौधरी चरण सिंह ने अपने समर्थकों को समझाया था कि राजनारायण बाहर से चुनाव लड़ने आए हैं, इसलिए वह हमारे मेहमान हुए, कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। पहले वो नामांकन कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। चौधरी चरण सिंह प्रचार के दौरान भी यही कहते थे कि राजनारायण का विरोध नहीं करना है। कांग्रेस ने महेश चंद को उम्मीदवार बनाया था। चौधरी साहब यानी कि चौधरी चरण सिंह को बखूबी कांग्रेस की लहर का अंदाजा था। तभी तो दूसरी कई सीटों से उन्होंने अपने करीबियों को चुनाव लड़ने से मना किया था। बागपत में भी मुकाबले को कड़ा और करीबी माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की लहर और राजनारायण भी सामने थे। राजनारायण ने चुनाव में मेहनत भी जबरदस्त की थी, लेकिन बागपत चौधरी साहब का मजबूत गढ़ बन चुका था। मतदान वाले दिन हाड़ कपाती ठंड थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह के पक्ष में सुबह से ही मतदान को लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। परिणाम आया तो चौधरी चरण सिंह की 85,674 वोट से जीत हुई थी। कांग्रेस के महेश चंद को 1,67,798 वोट मिले थे, जबकि राजनारायण तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 33,664 वोट ही मिले थे। चौधरी चरण सिंह और राजनारायण के आमने सामने चुनाव लड़ने और कांग्रेस की लहर में चौधरी चरण सिंह की बम्पर जीत के कारण यह चुनाव देश में चर्चा का विषय बना था। हालांकि तब यूपी में चरण सिंह की पार्टी लोकदल के 2 सांसद ही बने थे। एक खुद चरण सिंह और एक सीट एटा की जीती थी। अन्य सारी सीट यानी कि 83 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। देश में कांग्रेस ने 415 सीट जीती थी और चौधरी चरण सिंह का यह आखिरी चुनाव भी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।